चलिए तो स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा फिजिक्स सेक्शन फ्रॉम साइंस। और हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स में वो है मोशन। तो मोशन में आज हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो हमें हमारी टेक्स्ट बुक नहीं सिखाती है, लेकिन इन बातों को जान के हम मोशन की जो बारीकियां हैं, जो मोशन की डाइवर्सिटी है, कितने तरह का मोशन होता है, उनके बारे में जानेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ अपन शुरू करते हैं इसकी हेडिंग्स पर। तो सबसे पहले मोशन है ना, हमारा टाइटल है। अब हम इस मोशन को तीन तरीके से सबसे पहले कैटेगराइज करेंगे, यानी कि मोशन तीन तरीके से पढ़ा जा सकता है या तीन तरीके की ब्रांचेस में बांटा जा सकता है। सबसे पहली ब्रांच जो है मोशन की वो है मैकेनिक्स। क्या नाम है? मैकेनिक्स। मेरे साथ बिल्कुल बने रहना, जब मैं सवाल पूछूं, कुछ भी छोटा सा भी सवाल पूछूं तो उसका जवाब देना है। पहली ब्रांच का क्या नाम है? मैकेनिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स की अभी हमारे लिए। और इवन सच्चाई पहले ही बता देता हूं, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मैकेनिक्स ही है। 9th क्लास में तुम्हें दो ब्रांचेस नहीं पढ़ाई जा रही हैं, या इवन एक्चुअली बोले तो दो पढ़ाई जा रही है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ाई जा रही है वो है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, और अभी हम क्योंकि मैकेनिक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैं उसको यहां लिख रहा हूं मेन सेंटर पोजीशन पे। तो पहला पार्ट होता है मैकेनिक्स, ठीक है। अच्छा, मैकेनिक्स क्या होता है? मोशन के अंदर देखते हैं हम, मोशन का मतलब है मूवमेंट। बेसिक सिंपल भाषा में हम इसको बोलेंगे मूवमेंट। लेकिन अब ये मैकेनिक्स क्या होती है? ठीक है ना, किसी चीज का मूव होना। कोई भी चीज अगर चल रही है तो हम कहेंगे वो मोशन में है। एक एक शब्द का मतलब देखते चलेंगे अब हम। तो मोशन का मतलब है किसी चीज का चलना। समथिंग मूविंग इज कॉल्ड मोशन, है ना। किसी चीज का मूवमेंट होना मोशन है। अब ये मैकेनिक्स क्या है? अगर किसी चीज का चलना मोशन है तो उसमें ये चीज क्या कहलाती है? तो इसका मतलब है कि कोई चीज किस प्रकार चल रही है। मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई चीज चल तो रही है, वो तो यही हो गया, कोई चीज चल रही है। लेकिन इसमें हम पढ़ते हैं कि वो किस प्रकार चल रही है। ठीक है, इतना बस ध्यान रखना है। मैकेनिक्स टेल्स अस हाउ द बॉडी इज मूविंग। हाउ, द मेन क्वेश्चन इज हाउ। नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट नहीं, वो तो मोशन का पार्ट हो गया। अब इसमें पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किस प्रकार जाता है और दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट तक किस प्रकार आता है, इस सवाल का जब हम जवाब देंगे। बेसिकली क्या है सवाल? हाउ, HOW, हाउ, कैसे हो रहा है मोशन, किस प्रकार हो रहा है। ठीक है, यह है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है डायनामिक्स। सेकेंड पार्ट के बारे में जानते हैं अब, डायनामिक्स। इसका मतलब क्या होता है? ये क्या बताता है? वाई द मोशन इज हैपनिंग। यहां सेंट्रल क्वेश्चन क्या है? वाई, कि मोशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है नहीं, तेज हो रहा है, धीमे हो रहा है ना, उसको मैटर नहीं करेगा, वो यहां मैटर करता है क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वजह क्या है। तो ये कहलाता है डायनामिक्स। और अभी बता दूं, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 इसी साल, क्लास 9 चैप्टर 2, जिसका नाम कुछ और है। एक बात बहुत क्लियर रखना, नाम ये नहीं मिलेंगे, लेकिन जो बेसिकली बोले मेन नाम है, मेन नाम जो होना चाहिए उस चैप्टर का वो यही है। ये ध्यान से समझना है। तो जो चैप्टर 2 का नाम है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बेसिकली ये है। और अगर यहीं से हम थोड़ी थोड़ी बात करें तो सेकंड चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें फोर्स क्या है? फोर्स ही तो है जिसकी वजह से मोशन होता है, यानी डायनामिक्स इज ऑल अबाउट फोर्सेस। कितने तरीके से फोर्स लगाया जा सकता है, ये है ना। तो सिंपल सिंपल भाषा में भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ऊपर की चीज अगर आप देखोगे तो यही होती है। इसलिए इनको पहले देख लो कि क्या हम घुस रहे हैं, किस चीज में घुसने जा रहे हैं। तो इसको अगर पकड़ लोगे तो बहुत अच्छे से मोशन को एंजॉय करोगे, है ना। बेसिकली सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको मजे से देखना है। तो मैकेनिक्स, मोशन कैसे होता है। डायनामिक्स, मोशन क्यों होता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार वाला। ये तुम्हें 9th में नहीं पढ़ाया जाएगा। पहली चीज ये ध्यान से याद समझ लो, स्टैटिक। क्या है ये? स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है? ये होता है कैसे होता है मोशन, ये बताता है कि क्यों होता है मोशन, ये क्या करता है। तो स्टैटिक हमें बताता है बेसिकली कुछ अलग बातें नहीं, कुछ भी नहीं। इसमें तुम जो तुक्के लगाओगे वो सारे फेल हो जाएंगे। ये बहुत स्पेशल है। ये क्या करता है? अभी हमने देखा कि मोशन कैसे होता है, इसमें पढ़ेंगे मोशन क्यों होता है। इसमें हमने थोड़ी सी बात की कि मोशन होता है फोर्स की वजह से। हमने देखा भी है, जब भी हम किसी चीज को फोर्स लगाते हैं तो वो चीज मूव करती है। श्योर है ये? तो यहां पर एक अलग ही चीज होती है। हम फोर्स लगाते हैं, हम देखेंगे यहां फोर्स लग रहा है, लेकिन बॉडी मूव ही नहीं कर रही। ऐसा कोई एग्जांपल है तुम्हारे पास कि हमने फोर्स लगाया बॉडी मूव नहीं की?
इवन ये एग्जाम्पल, हाँ हाँ मन कुछ ये तो बेटा अपोजिट फोर्सेस की कहानी हो गई, बेसिकली उसको हम डायनामिक्स में ही पढ़ लेंगे। अच्छा बोला तुमने कि अमन ने हमें जवाब दिया है कि मान लो एक बॉडी है, उसको हम यहां से भी फोर्स लगा रहे हैं और यहां से भी फोर्स लगा रहे हैं, तो वो बॉडी मूव नहीं कर रही है, बट स्टिल ये स्टैटिक्स का पार्ट नहीं है। ये भी अनबैलेंस है। हमें एक और आंसर मिला है कि कोई आदमी पहाड़ को धक्का दे तो मोशन नहीं होगा। ये एग्जांपल एक अभी आया हमारे पास कि कोई इंसान पहाड़ को धक्का दे रहा है तो पहाड़ तो मूव करता नहीं है, बट वो भी डायनामिक्स का पार्ट है। इसे हम डायनामिक्स में पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स के नाम से। स्टैटिक्स क्या है फिर? स्टैटिक्स को सुनो किससे से, हम रियल लाइफ में हम कई बार ऐसा चाहते हैं कि फोर्स लगे बट मोशन ना हो। सोचो ऐसा कब चाहते हैं? और मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं अभी तुम में से ज्यादातर लोग पलंग पे या कुर्सी पे ही बैठे होंगे। श्योर है? बैठे? कुर्सी पे तुम जो बैठे हो, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम उसके चारों पैरों पे, जो उसके 4 पैर है उन पर फोर्स नहीं लगा रहे हो। तुम्हारी पूरी बॉडी का जो वजन है वो उस कुर्सी पर क्या बन गया है? फोर्स बन गया है नीचे की तरफ। लेकिन क्या तुम चाहते हो कि वो कुर्सी जरा सा भी हिले डुले मूव करे? समझ में आ रहा है? पलंग, कुर्सी। अब देता हूं बड़ा एग्जांपल। जिस घर में तुम बैठे हो, अगर ग्राउंड फ्लोर पे हो तो ग्राउंड फ्लोर पे पूछो, कभी बात करो उस बेचारे ग्राउंड फ्लोर से कि कैसा लग रहा है तेरे सिर के ऊपर क्या क्या चढ़ के बैठे हैं। इमेजिन तुम्हारे ग्राउंड फ्लोर की हालत क्या हो रही है। उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर रख दिया, फर्स्ट के ऊपर सेकंड रख दिया, सेकंड के ऊपर थर्ड रख दिया, थर्ड के ऊपर टंकी रख दी, क्या रख दी? बेचारा ग्राउंड फ्लोर। अब क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये ग्राउंड फ्लोर मूव करे, इसमें भूकंप आए, है ना? ये डांस करने लगे, इसमें फोर्स लग रहा है तो ये इधर उधर इधर चला मैं करने लगे तो मजा आ जाए। समझ में आ रहा है? और ये सारी चीजें कहने पड़ते हैं स्टैटिक्स में। ब्रिज हुआ, ब्रिज पे जब लोग चल रहे हैं, बेसिकली समझ रहे हैं? कोई भी ब्रिज जिस पर गाड़ियां चल रही है, सिंपल भाषा में उसमें बहुत फोर्स लग रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हिले भी ना। तो समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें पढ़ी जाती है स्टैटिक्स के अंदर। तो आज के बाद पहली चीज समझ गए ना, ये 3 ब्रांचेस होती है, तीनों को एक एक करके बांट लो। अब तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए कि काय की बात हो रही है, जो बात हो रही है वो किस कैटेगरी की हो रही है, इस कैटेगरी की हो रही है, इस कैटेगरी की हो रही है, उस कैटेगरी की हो रही है। इतना क्लियर जब हम पढ़ेंगे तब हम चीजों को एंजॉय करेंगे, अदरवाइज पढ़ते रह जाओगे। तो अब आज की बात शुरू करें फिर से। क्या पढ़ना है आज? मैकेनिक्स। चैप्टर नंबर 1 है मैकेनिक्स। इसको बुक ने सिंपल सा नाम दे दिया मोशन। गड़बड़ कर दी, मेरे हिसाब से गड़बड़ कर दी। मोशन बहुत बड़ी बात है, इतना कुछ नहीं पढ़ाया किताब ने हमें फर्स्ट चैप्टर में। अगर उसे मैकेनिक्स कह देते तो मेरे हिसाब से ज्यादा न्याय करते हम उस चैप्टर के साथ, तो अपन उसको मैकेनिक्स बोलते हुए शुरू करेंगे। अब आते हैं मैकेनिक्स के अंदर, ध्यान से शुरू करना। मैकेनिक्स के अंदर पार्ट्स में जाए तो सबसे पहले आएगा फिर से 3 हिस्से। फिर मजे आ गए। मैकेनिक्स में भी 3 हिस्से होते हैं, यानी इसको समझो। अभी अभी मैंने बताया मैकेनिक्स क्या होती है, कि कोई बॉडी कैसे मूव करती है। और अब हम देख रहे हैं 3 पार्ट्स में, यानी कोई बॉडी 3 तरह से मूव कर सकती है। ये समझ में आ रहा है ना? रिलेट किया करो चीजों को। ये हमें सिखाता है कि कोई बॉडी कैसे मूव करती है। और हम कह रहे हैं इसकी 3 ब्रांचेस हैं। तो हैरानी होनी चाहिए कि कोई बॉडी, सिंगल बॉडी 3 तरह का मोशन शो कर सकती है। समझ में आ रहा है? अब इसको पहले नाम लिख देते हैं और फिर एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है, सबसे पहला जो मोशन है, सबसे पहला टाइप ऑफ मोशन जो एक बॉडी शो कर सकती है वो है 1 डायमेंशनल मोशन, जिसे शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं 1D। ठीक है ना? इट इज 1 डायमेंशनल मोशन। और 1D वैसे फिर से यहां लिखना चाहिए था, है कि नहीं? फिर से पहली चीज तो यहां आएगी, फिर गड़बड़ कर दी हमने। मैकेनिक्स पहला पार्ट था, हमने सेंटर में लिखा 1D, पहला पार्ट है। लेकिन क्योंकि फिर से 9th क्लास चैप्टर 1 में पहली बात तो हम मोशन नहीं पढ़ते, पूरा थोड़ी पढ़ते हैं, उसकी एक ब्रांच पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैकेनिक्स। अच्छा, मैकेनिक्स भी पूरी पढ़ लेते क्या? नहीं, सिर्फ 1D पढ़ते हैं, इसीलिए हमने 1D को सेंटर में लिखा। यानी अभी मैकेनिक्स भी पूरी नहीं पढ़नी भाई साहब। मैकेनिक्स में भी 2 हिस्से बाकी रह जाएंगे, जिनका नाम है 2D और 3D। 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। लेकिन ये तो हमने सिर्फ नाम लिखे, अब इनका काम क्या है? व्हाट इज 1 डायमेंशनल, व्हाट इज 2 डायमेंशनल, व्हाट इज 3 डायमेंशनल? दो। हाँ बेटा, बेसिकली 4th डायमेंशन ऑफ मोशन मैं बोलूंगा है भी और नहीं भी। ठीक है ना? मैं दोनों पे अच्छे से बात भी करूंगा, तुम लोग रियल लाइफ में इसको ऑब्जर्व करोगे। 4th डायमेंशन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, समझना है ना?
फोर्थ डायमेंशन तुम्हें अगर बता दो, इतनी हाई लेवल की बात, एक बात और बताऊं, 12वीं तक नहीं की गई। आज तूने जो सवाल पूछ लिया ना बेटा, वो ऐसा सवाल है कि 12th का बच्चा भी नहीं पूछता कभी। आज तुम्हें ये बात सुन के, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं इंटरनेट पर 4D सुना होगा, ये मैं मान रहा हूँ, उसकी वजह से तुम्हारे मन में, लेकिन हुआ कब ये, जब तुम ये देख रहे हो। अब 9th क्लास का कोई बच्चा ये चीज नहीं देख रहा, इवन 12th तक जाते जाते उसको पता नहीं चलता कि ऐसे पढ़ना है चैप्टर। तो बहुत अच्छी बात है कि सवाल तुमने पूछा। अब मैं सीधे सीधे जवाब दे दूं। फोर्थ डायमेंशन आज की डेट में जिसको माना जाता है वो है समय। क्या बोल रहा हूं मैं? तो हाँ, तो अब अगर, हाँ बहुत अच्छे, टाइम, बहुत क्या बात यार, मुझे मजा आ गया, बहुत बहुत ही बढ़िया। अगर हम फोर्थ डायमेंशन में ट्रेवल कर रहे हैं तो बेसिकली हम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है अगर ये सब पढ़ रखा है। लेकिन अब बात ये देख, फोर्थ डायमेंशन में ट्रेवल कर रहे हैं तो हम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं ना, हम मतलब पास्ट में जा सकते हैं, मतलब फ्यूचर में जा सकते हैं, ये समझ में आ गया। लेकिन पहले ये 3 डायमेंशन क्या होती है, ये तो बता दे कोई, बताओ। नहीं, एक चीज और रह गई है। अब एक एक करके सुनते हैं। काफी बढ़िया बताया, बहुत अच्छे। अब सुनते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आते हैं वन डायमेंशन पर, एक एक करके ओपन करेंगे तभी समझेंगे। वन डायमेंशन, फिर टू, फिर थ्री। तो वन डायमेंशन क्या होती है? कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, कोई ऑब्जेक्ट या तो ऐसे चले, इस डायरेक्शन में ही चले, या फिर इस डायरेक्शन में ही चले, या दोनों तरफ चले, मतलब उधर जाए इधर आए, उधर जाए इधर आए, उधर जाए इधर आए, लेकिन चले किसमें? सिर्फ एक ही लाइन में चले। समझे? एक पर्टिकुलर लाइन पे आगे या पीछे, आगे या पीछे होता रहे। अच्छा, इसका मतलब सिर्फ आगे पीछे होने वाले मोशन को नहीं, इट कैन बी ऐसी वाली लाइन भी हो सकती है, क्योंकि वो कोई आदमी ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। ये भी क्या है? वन डायमेंशनल। सिंपल भाषा में मैं एक और चीज लिखूंगा या ब्रैकेट में, इंपॉर्टेंट है, वन डायमेंशनल मोशन का दूसरा नाम है लीनियर मोशन। और लीनियर शब्द कहां से आता है? लाइन से आता है। तो जो भी एक पर्टिकुलर लाइन में है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऐसे ही चलना है या ऐसे ही चलना है। ऐसे भी अगर कोई चलता जा रहा है, लाइन को एक्यूरेट सीधा मानना है बस। स्ट्रेट लाइन मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। आई बात समझ में? कैसी भी लाइन हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, इवन जो, अब मैं थोड़ी देर बाद यूज करूंगा इस चीज को, लेकिन बता भी रहा हूं, बस एक पर्टिकुलर लाइन में आप उस लाइन के दोनों डायरेक्शन, लाइन के 2 डायरेक्शन होते हैं, उस पर कहीं भी जा सकते हो। दिस इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ठीक है, एक चीज और बता दो, लीनियर मोशन जैसे मैंने बताया ऐसा भी हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। सुनिए ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये बनाया हो कभी, अभी सुनोगे 9th में। तो एक है एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, सिंपल भाषा में बात करते हैं, हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकता है, वर्टिकली भी मूव कर सकता है, तिरछा भी मूव कर सकता है, ऐसे ऐसे कैसे भी। इवन एक और नई डायरेक्शन बता दो, उस पर यदि हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ऐसे भी मूव कर सकता है। समझ पा रहे हो? बोर्ड के अंदर या बाहर, ये भी तो बता दी है, ऐसे भी हो जा सकता है। ठीक है, अब कुछ रियल लाइफ उदाहरणों बात करेंगे। हाँ बेसिकली, हाँ हो जाओ, हाँ देखो, ओजस ने हमसे सवाल पूछा है कि अगर मास अर्थ पे ग्रेविटी नहीं होती तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होते या नहीं। हाँ बेसिकली ग्रेविटी का इससे कोई लेना देना है ही नहीं बेटा, और हॉरिजॉन्टल से तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल यही सही है। हाँ, वर्टिकल भी चल सकते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस समय पे इवन आज भी अपने पास पूरी चॉइस है कि अपन किसी चीज को कैसे देखना चाहते हैं। जैसे मैं ये जो तीसरी लाइन बनाई ना, मैंने बनाई थी थर्ड वाली, कि कोई इंसान इसको ही सीधा मान रहा है, ये हम बाहर से देख रहे हैं, तुम्हारे लिए तिरछा हो सकता है। ठीक है, इसको ऐसे समझो, सुनो एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। देखो, तुम मान लो अपने घर की छत पर खड़े हो, ठीक है, ऐसे सामने, इस तरह जैसे मैं तुम्हें सामने दिखाई दे रहा हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन तुम्हारे घर के सामने से एक रोड जाती है ऐसी तिरछी, समझना, ये मेरा हाथ देखो तिरछा है, ऐसा नहीं, ये ऐसी रोड जाती है तिरछी। लेकिन तुम्हारे घर से वो तिरछी दिखती है, लेकिन तुम्हें तिरछी दिखती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो इंसान उस रोड पे चल रहा है उसको तिरछी दिख रही है। एग्जैक्टली exactly, समझ में आया ना? तो तुम अपने घर की छत से किसी रोड को देख रहे हो, वो तुम्हें तिरछी दिख रही है, क्योंकि तुम्हारी आंखों के एंगल से वो तिरछी है, लेकिन जो इंसान उस रोड पे चल रहा है उसके लिए वो सीधी है। समझ गए? है ना? चलो, तो अब आते हैं आगे की कहानी पे। तो लीनियर मोशन समझ में आया। अब लीनियर मोशन के, हाँ, क्या आवाज नहीं आ रही है? ऋषि बैग जाके वापस आ जाओ बेटा, है ना?
तो जल्दी से अब आगे बात करते हैं वन डायमेंशन के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हम डेली लाइफ में रोज देखते हैं। अगर कभी चींटियों को एक के पीछे एक चलते देखा है तो वो जनरली कौन सा मोशन करती हैं? वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल है कि नहीं? एक सीधी लाइन में ही पर्टिकुलर चलती रहती है सारी चींटियां, तो ये वन डायमेंशन है। एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं, एक बॉल लो और उसको गिरा दो, कोई भी चीज हो, पत्थर लो या बॉल लो, उसको छोड़ दो जस्ट, तो क्या होगी? वो बिल्कुल सीधी चलती है नीचे की तरफ जब तक वो जमीन को टकराना जाए, तो वो भी तब तक क्या करती है? वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देता हूं, एक रियल लाइफ और एग्जांपल जो मैं तीनों में यूज करूंगा। एक क्रिकेट बॉल लो, क्रिकेट बॉल देखिए, उसको जमीन पे बस लुढ़काओ, जमीन पे रोल कर दो, तो वो क्या करेगी? एक सीधी लाइन में चलती जाएगी अगर आपने सही से रोल किया है ना। अगर फ्लैट सर्फेस है और आपने उस पर रोल किया तो बॉल क्या करेगी? वो जो बॉल करेगी उस समय पे वही कहलाएगा वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो ये हमने 1D को अच्छे से देखा। अब आते हैं 2D पे बात करने के लिए। ऋषि बेटा एक बार बैक जाके वापस आओ, तुम्हारी माइक में थोड़ा वो है ना, अजीब सी आवाज भी आ रही है। हाँ, एक बार बैक जाके री एंटर कर दो। चलिए, तो अब बात करते हैं 2D पे। तो हाँ ऋषि बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैंने तेरे को बहुत देर पहले बोल दिया था। तो कोई बात नहीं, सुनना, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, उसको देख लेना, बिल्कुल टेंशन मत ले। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 2D पे। तो 2D क्या होता है, इसके लिए क्या चाहिए? तो इसमें क्या होगा, एक साथ दो परपेंडिकुलर शब्द हम पिछले मैथ के चैप्टर में यूज करते थे, दो परपेंडिकुलर लाइन मिक्स होनी चाहिए। अगर एक साथ इन दोनों पे मूव कर रहे हो तो इसको बोलते हैं 2D। आसान बनाने के लिए मैं इसको बोलूंगा कि कोई इंसान जब आप देखें मूव करते हुए और वो एक साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कर रहा हो, एक साथ कोई इंसान चलते वक्त हॉरिजॉन्टल में भी हो और वर्टिकल में भी हो, तो उसको बोलते हैं 2D मोशन। इसका उदाहरण मैं बोर्ड पे ही दूंगा। अभी मैंने बताया था एक कोई इंसान अगर ऐसा चल रहा है बेसिकली इस तरह, तो वो 1D कहलाता है, या इस तरह चल रहा है तो 1D कहलाता है। अब समझो नई कहानी, अगर कोई इंसान ऐसा चल रहा है तो ये क्या कहलाएगा? इस तरह, ये उसका रास्ता है, तो ये क्या कर रहा है? 2D। क्यों? देखो ध्यान से, क्योंकि वो अभी यहां था, सुनना, अभी यहां था, ऐसे समझोगे, अभी यहां था, देन फर्स्ट पोजीशन, अभी ये इंसान इधर था। ओके, अब अगर हम थोड़ी देर बाद देखें तो वो यहां है और वो अलग से नहीं गया, ऐसा नहीं हुआ कि पहले वो है ना, देखो अब इसके पहले रिस्पेक्ट में देखें, दोनों पोजीशन को समझे, यहां से ये इंसान यहां पहुंच गया, इसमें क्या क्या हुआ? ये इंसान थोड़ा सा दाएं भी हो गया है यहां तक और थोड़ा सा ऊपर भी हो गया है, तो ये दोनों 90 डिग्री पे नहीं है क्या? दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये इंसान एक साथ मूवमेंट कर रहा है। देखो, अगर मैं अब इन दो लाइंस को समझूं तो ये इंसान इस तरह जा रहा है कि दोनों लाइन कवर कर रहा है एक साथ, है ना। ये जब यहां पहुंचा तो सिर्फ ये नहीं था कि ये इस डायरेक्शन में मूव किया, या ऐसा नहीं था कि सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव किया, इसके हर कदम पे ये एक साथ दोनों डायरेक्शन में मूव किया है। ठीक है, तो ये एक तरीका है 2 डायमेंशन को समझने का, है ना। ठीक है, ऐसे कई एग्जांपल और ले सकते हैं हम, जैसे तुमने फुटबॉल को किक मारी और ऐसी चलती है फुटबॉल, ऐसी देखिए ना, यहां से किक मार दी, फुटबॉल रखी थी, तो इसको जब किक मारोगे तो क्या करती है? 2 डायमेंशनल मोशन। क्यों? क्योंकि ये आगे भी जा रही है और उसी समय में ऊपर भी जा रही है एक साथ। वो अगर सीधी रोल की है, मैंने पहले ही बता दिया, अगर रोल कर दिया है तो वो 1 डायमेंशन है, किक मार के उठा दिया है तो एक साथ उसको आप इधर भी भेज रहे हो और ऊपर की तरफ भी भेज रहे हो। जब बैट्समैन छक्का मारता है तो बॉल क्लियरली 2 डायमेंशन में होती है। आ गई बात समझ में? एक साथ आपको किसी बॉडी में 2 चेंजेस दिखाई दें, एक ही चेंज दिखे ऐसे समझो, एक चेंज दिख रहा है तो 1 डायमेंशन, 2 ऐसे चेंजेस दिख रहे हैं परपेंडिकुलर चेंजेस तो 2 डायमेंशन। और इसी डायग्राम से समझाऊं तो इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन। ये समझ में आ रहा है? तीसरा भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब ये तीसरा परपेंडिकुलर ऊपर देखो बोर्ड पे 2 परपेंडिकुलर बनाए मैंने, एक और बार बना देता हूं मैं, तो 2D समझ में आ गया। अब 2D का मैं एक पहले वो क्रिकेट वाला एग्जांपल और ले लूं। अभी हमने देखा था क्रिकेट बॉल को लो और रोल करो, तो ये होता है 1D। अब कभी बॉलर को बॉलिंग करते देखो इस तरह, तो बॉलर अपने हाथ से जब बॉल छोड़ता है उसके बाद जब बॉल जाती है, मान लो बैट्समैन ने टच नहीं की, वो विकेट कीपर के हाथ में चली गई, तो ये कौन सा मोशन है? ये है 2D। क्यों? क्योंकि देखो एक बार में बॉल इस तरह जा रही है,
आगे भी जा रही है जब बॉलर के हाथ से छूटी, और हर बार हर पॉइंट पे नीचे भी जा रही है। और जैसे ही बॉल टप्पा खाती है पिच पे, उसके बाद वो ऐसी हो जाती है, आगे भी जा रही होती है और धीरे धीरे ऊपर भी जा रही होती है। समझ में आ रहा है? तो जब एक बॉल बॉलर फेंकता है तो वो बॉल 2 डायमेंशनल मोशन करती है। क्लियर? और इसी तरह 3 डायमेंशन में क्या होता है, तीसरी डायमेंशन ऐसी हो जाती है। अब इसको समझो, ये भी एक बॉलर बॉलिंग ही कर रहा है, लेकिन ये कौन सा बॉलर है? ये स्पिन बॉलर है। इसकी बॉल टप्पा खाने के बाद आगे भी जाती है, ऊपर भी जाती है, लेकिन दाएं बाएं भी होती है। समझ में आ रहा है? बॉल आगे भी जाती है, किसी बॉलर की बॉल स्विंग कर रही है, तो इमेजिन करो जब बॉलर ने बॉल फेंकी, वो आगे भी जा रही है, वो ऊपर नीचे तो हो ही रही है, या तो वो ऊपर हो रही है ना, अगर टप्पा नहीं खाया है, बॉलर के हाथ से छोटी है, तो आगे के साथ साथ नीचे भी हो रही है। ठीक है ना? लेकिन जैसे ही टप्पा खाया, फिर वो बॉल 3 तरफ काम कर रही है, आगे भी, ऊपर भी, और या तो दाएं या फिर बाएं, जिसे हम इन स्विंग और आउट स्विंग कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो बॉल ही हमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रही है जो 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन का है। 2D, 1D, 3D तीनों देख सकते हैं हम इसी की मदद से। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, लेकिन इसमें इनके नाम और देख लें पहले। 1 डायमेंशन का जो मैंने पहला एक शॉर्ट नेम बताया, या दूसरा अल्टरनेटिव नेम है, वो है लीनियर। उसी तरह 2 डायमेंशन मोशन का जो नाम होता है वो है प्लेनर मोशन। आज एक नया शब्द और याद करो, प्लेनर। जो भी चीजें 2 डायमेंशन वाली होती हैं उनको प्लेनर ही कहते हैं। उदाहरण, ये बोर्ड, इस बोर्ड में कितनी डायमेंशन है? 2 ही तो है, देखो ये नहीं 2। ये बोर्ड 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है? हाँ, तो ये 2 लाइंस, 2 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस से मिलकर बना, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, 2, और ये क्या कहलाते हैं? प्लेन फिगर। तो दिस बोर्ड इज अ प्लेन फिगर, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, स्क्वायर इज अ प्लेन फिगर। समझ में आ गया? क्योंकि ये एक साथ 2 डायमेंशन में होते हैं। ठीक है ना? रेक्टेंगल, स्क्वायर, सबके सब प्लेन फिगर्स है। ठीक है? अब आता है 3D। 3D को दूसरा नाम है स्पेशियल, लेकिन यहां CIAL नहीं है, TIAL है। और ये कैसे बना? ये बना स्पेस से, क्योंकि ये जगह घेरते हैं। समझ गए? ये चीजें फैली हुई होती है 3rd डायमेंशन। जैसे कि उदाहरण के लिए आपकी बुक 3 डायमेंशन में है, यानी ये स्पेस कवर करती है। ठीक है ना? 2 डायमेंशनल चीजें स्पेस कवर नहीं करती। हालांकि रियल लाइफ में दुनिया भर की हर चीज 3 डायमेंशन ही होती है। अगर तुम्हें ध्यान से देखो तो ये बोर्ड भी 3D है, क्योंकि इसकी थिकनेस तुम्हें दिख नहीं रही है। तो इसमें लेंथ है, विड्थ है, लेंथ, विड्थ। ठीक है ना? ये लेंथ है फर्स्ट, ये विड्थ है, और ये तीसरी हाइट भी तो है अंदर, जिसे हम मोटाई, थिकनेस कह देंगे। ये तीसरी तरफ है, ना तो लेंथ वाली तरफ है ना विड्थ वाली तरफ है, ये अपनी ही तीसरी तरफ है, और तीनों परपेंडिकुलर है। तो रियल लाइफ में इमेजिन करना, कभी भी कोई चीज 1D या 2D हो भी नहीं सकती, सारी चीजें 3D है। ठीक है ना? सब कुछ। मोबाइल फोन भी देख लो, मोबाइल फोन आ गया उसकी नजरों में, बहुत अच्छा एग्जांपल है। हर चीज 3D होती है। ठीक है ना? लेकिन मोशन जरूर 1D, 2D या 3D तीनों तरह का हम देख सकते हैं। तो कल हम 1D के अंदर यहां से एंट्री लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इसको पढ़ना है। तो देखो हम कितने डेप्थ में जाके पढ़ना है, और बुक ने कितने जल्दी एकदम हवा में हमें सीधे टाइटल ही दे डाला कि ये पढ़ लोगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है एक बार में पढ़ पाना। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा एक ब्रांच है फिजिक्स का। फिजिक्स में 5-6 ब्रांचेस हैं, उसमें एक सबसे पहली ब्रांच, ये भी सुन लो, फिजिक्स की शुरुआत कौन सी ब्रांच से हुई थी? मोशन से। तो कल अब हम इसके आगे बात करेंगे फ्रॉम 1D। ठीक है ना? क्या चीज? हाँ, अगर हम बोर्ड पे जो लिखते हैं वो 2D है। बहुत अच्छी चीज पूछी है, क्योंकि मैं थर्ड बाहर की तरफ थोड़ी आते मेरे अक्षर, लेकिन मेरे अक्षर ऊपर, जैसे ये देख, मेरे अक्षर ऊपर और उधर दोनों तरफ जा रहे हैं। मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो ऊपर और लेफ्ट। बहुत अच्छा पूछा इसने कि मैं जो बोर्ड पे लिखता हूँ वो 1D है या 2D है। तो अगर मैं बोर्ड पे सिर्फ लाइन खींचता हूँ तो जरूर 1D होता, लेकिन जब मैं ऐसे में लिखता हूं तो एक साथ 2D हो रहा है ना, दिख तो रहा है। सारे अक्षर 2D में ही होते हैं, 3D कोई नहीं है। 3D मतलब बुक के बाहर आ गया या बुक के अंदर घुस गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो बहुत ही बढ़िया उदाहरण लिया है, व्हाट वी राइट। बेसिकली सब कुछ 3D है। कांच की मोटाई भी तो होती है बेटा, वो लंबा भी है, वो चौड़ा भी है, वो थिक भी है। ठीक है ना? हर चीज 3D है। तो इसको थोड़ा सोचना अच्छे से। कोई भी चीज, बुक का पेज जब तुम देखोगे ना, बुक का पेज, तो वो लगेगा 2D जैसा, क्योंकि उसकी थिकनेस बहुत कम है, बट थिकनेस है। तुम उसको हाथ में पकड़ पा रहे हो, जिसकी थिकनेस को शो करता है ना? तो बहुत ही कम है, वो तुम्हारे नापने की क्षमता से बाहर है, लेकिन है।
तो ये समझना जरूरी है। तो उम्मीद है आज की क्लास में सब कुछ क्लियर रहा होगा। कोई डाउट है किसी को? अमन, ओजस, ऑब्जेक्ट किसी में नहीं आते। अमन, क्लियर है आज का सब कुछ? ओजस, सब क्लियर ना? बढ़िया। वही मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना? तो इसको अच्छे से ध्यान से स्टार्टिंग से समझना, और किसी भी चीज पर डाउट आए तो तुरंत पूछ लेना, ठीक है? और क्या पूछ रहा हूँ अमन, एक चीज मेरे को देर से पूछनी है इसमें। मेरे को जानना पड़ा है, तूने बायजूस का सब्सक्रिप्शन अभी ले रखा है ना? ओजस ने भी ले रखा है। तो मेरे को ये बताओ, इस चैप्टर की ऐसी शुरुआत हुई थी क्या उस पर? ओजस, पढ़ा है ना? ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हो गया क्या बायजूस पे? ठीक है। तो अमन, इस तरह शुरू किया था क्या उन्होंने ये चैप्टर? नहीं नहीं, इस तरह हुआ था क्या कुछ? ये मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, ये कुछ बताया उन्होंने? नहीं बताया ना? अब मैं इसलिए देखो बोल रहा था, बाकी मैं अभी भी कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। तेरा सब्सक्रिप्शन तेरा है, आई डोंट केयर। मतलब फिर भी मैंने बोला था उनसे ज्यादा मिलेगा यहाँ, टेंशन मत लेना, ठीक है? अगर तुम लोग उसको देखो, ये मैं बोलूंगा कि मैनेज कर पा रहे हो दो चीजें एक साथ, क्योंकि मैं खुद ही इसका होमवर्क दे सकता हूँ तुम्हें, कि तुम समझ रहे हो, परेशान हो सकते हो। तो दो चीजें एक साथ कंटिन्यू करना पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देख लो आराम से। अबे पगले, इतना इजी भी तो करके बताता हूँ, देखा नहीं मैंने कितने इजी इजी ट्रिक्स बता रखे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के? किसी का भी ये चैप्टर ऐसे पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ बेटा? ताकि तुम्हें कभी लगे ही ना कि कोई चीज तुम्हारी समझ में आई नहीं, समझे? तो वो तो मेहनत करने के बाद रिजल्ट आएगा ना। बायजूस पे क्या अपने आप देखने से काम हो जाता है? ऐसा होता है क्या? नहीं, तो यही पूछ रहा हूँ कि उनके यहाँ सिर्फ वीडियो देखने से थोड़ी सीख जाते हैं, वहां भी मेहनत तो अपन को ही करनी है। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि क्या वो इतना सिंपल करके पढ़ाते हैं कि नहीं, ये पूछ रहा था बस मैं। तो अभी अगर इस तरह नहीं किया है तो फिर देखना, अभी तो बहुत डिफरेंस आएगा बेटा। अभी कल की क्लास और उसकी आगे की क्लासेस जो होंगी फिजिक्स की, देखो डिफरेंस समझ में आएगा। तो मैं कुछ ज्यादा वो नहीं बोल रहा हूँ, बस इतना बोल रहा हूँ कि मैनेज कर पा रहे हो दोनों को तो बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट तुम्हारी फायदे में आएंगे। नहीं कर पाओ अगर मैनेज दो चीजें एक साथ, तो फिर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आराम से डिसाइड करना कौन सी चीज ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही है ना तुम्हें। ठीक है, चलो क्लास एंड करते हैं आज की। हाँ हाँ, क्लास खत्म हो गई है, ठीक है, कल मिलते हैं अब।